अब देखिए, जब बैंकिंग सेक्टर बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं तो ये सारी चीज़ें, इनकी कीमतें इस वर्ष बढ़ेंगी। अब देखिए, जब बृहस्पति की स्थिति बनी है तो कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन है कि प्रॉब्लमैटिक स्थिति रहेगी। कुर्सी पर बैठते हुए फडणवीस जी दिखाई दे रहे हैं। विदेशों से भारतीयों का अपने देश में वापस आना। दोस्तों, वंदे मातरम। देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में 4 फरवरी 2025 को मार्गी होने जा रहे हैं। रैदर मार्गी हो चुके हैं, क्योंकि आज 5 फरवरी है। ये वीडियो आपको मिल जाएगा विद इन अ वीक टाइम, और ये स्थिति बनी रहेगी 14 मई 2025 तक। और देखिए, जब ये स्थिति बनती है तो एक कहीं ना कहीं खुशी की लहर भी होती है कि अब देवगुरु बृहस्पति आए हैं तो कुछ अच्छा करके जाएंगे, और वो भी वृषभ राशि के, जिसमें कि डिप्लोमेशन, गुड थिंग्स, अर्थव्यवस्था का बढ़ना, बैंकिंग सेक्टर्स का बढ़ना। अब देखिए, जब बैंकिंग सेक्टर बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था भी ऊपर की तरफ जाएगी, गोल्ड के प्राइसेस भी हाई होंगे, सिल्वर भी बढ़ेगी। ये प्रेडिक्शन में ऑलरेडी मैं देता रहता हूँ, और जो मेंबर्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं हमारे यूट्यूब चैनल में, जिन्होंने मेंबरशिप ली हैं, उन्हें मालूम है कि ये प्रेडिक्शंस डे बाय डे जो मैंने दी थी एज इट इज़ होती जा रही हैं। गोल्ड के प्राइसेस जैसे मैंने कहे थे बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का जो संबंध है वो गोल्ड से भी होता है, पीली वस्तुओं से होता है। तो ये सारी चीज़ें, इनकी कीमतें इस वर्ष बढ़ेंगी। लेकिन कब तक? ये जो स्थिति दिखाई दे रही है 14 मई तक। इसके आगे की प्रेडिक्शंस भी मैं करूंगा, और अलग अलग वीडियो में अलग अलग कंटेंट मिलेगा। तो अब देखिए, जब बृहस्पति की स्थिति बनी है तो कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन है कि 4 फरवरी से लेकर 14 मई के बीच में एक अच्छी स्थिति, इकोनॉमिक ग्रोथ, लेकिन मार्गी तो हो रहे हैं और स्थिति भी अच्छी दिखाई दे रही है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 29 मार्च 2025 को शनिदेव जी मीन राशि में भी जा रहे हैं, और जैसे ही मीन राशि में जाएंगे रात को 9:45 भारतीय समय अनुसार, उसके बाद शनिदेव जी की तीसरी दृष्टि देवगुरु बृहस्पति पर भी पड़ने वाली है। तो थोड़ी सी वो ट्रबलमैटिक स्थिति रहेगी। ये नहीं कि बहुत ही अशुभ स्थिति हो जाएगी, लेकिन जो एक फास्ट एक वे है, गति गुरु की फास्ट होती है कार्य करने की। जैसे राहु बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर देता है कार्य को, गुरु भी स्पीडी वर्क करते हैं, क्योंकि गुरु से कानून व्यवस्था भी देखी जाती है, पॉलिसी मेकिंग भी देखी जाती है। तो वो जो प्रोसेस होती है उसे फास्ट कर देते हैं। लेकिन जब शनि की दृष्टि पड़ेगी तो मान के चलिए कि स्थिति कमज़ोर होगी, कार्य धीरे धीरे स्लो होने शुरू हो जाएंगे, और यही आगे दिखाई भी दे रहा है। तो देखिए, जो लोग फाइनेंशियल इंडस्ट्री से जुड़े हैं, स्टॉक मार्केट इंडस्ट्री से, और फाइनेंशियल मार्केट अलग अलग तरह की होती है, अलग अलग तरह के ट्रेड होते हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, बैंकिंग सेक्टर्स तो अभी धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाना शुरू होंगे, लेकिन बाकी जितनी भी मार्केट्स हैं थोड़ी सी नीचे की तरफ जाएंगी 29 मार्च के बाद, अभी नहीं, क्योंकि तब तक शनिदेव जी कुंभ राशि में रहेंगे। और जैसे ही देवगुरु बृहस्पति की ये जो स्थिति रहेगी मार्गी वाली, 29 मार्च के बाद शनि की जैसे तीसरी दृष्टि पड़ेगी, तो इसमें कुछ परेशानियां भी दिखाई दे रही हैं, जैसे कि पशुओं का विनाश, जितने भी जंगलों में जीव जंतु हैं, वन्य प्राणी हैं, उनके ऊपर परेशानियां, और संतान का कारक भी गुरु है, शनि की दृष्टि। और शनि भी मीन राशि में, गुरु की राशि में, सूर्य का वर्ष, 5वां घर काल पुरुष कुंडली में सूर्य का होता है। तो बच्चों के ऊपर कोई रोग बनता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई ऐसा वायरस, कोई इस तरह की कोई चीज़ें जो छोटे छोटे बच्चों को परेशान करेंगी, बच्चे किसी रोग से ग्रसित होंगे।
एंड जो बच्चे दूध पीते होंगे उनकी माताओं को भी सिमिलर काइंड ऑफ रोग किसी और तरीके से परेशान करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन स्थिति ये 29 मार्च से लेकर 14 मई के मध्य ही बनती हुई दिखाई दे रही है। और उसी समय एग्रीकल्चर जो लैंड है उसमें कोई नुकसान, कोई गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशंस, विद्रोह होता हुआ जनता के द्वारा, खेती बाड़ी में कमी, बारिशों की कमी, युद्धजन्य स्थिति पूरी दुनिया में, बॉर्डर्स पर कोई ना कोई विवाद और इकोनॉमिक रिसेशन का भी ये समय दिखाई दे रहा है। तो 29 मार्च के बाद जो गुरु का जो बल है, जो पावर में अभी आए हैं, उसमें कमी होती हुई नज़र आ रही है। अब देखिए, गुरु यहाँ पर पृथ्वी राशि में होंगे और अगर हम भारत का उत्तर का हिस्सा देखें तो उत्तर के हिस्से में कोई ना कोई विवाद, आपको मालूम है पीछे मणिपुर में जो हिंसा हुई थी, इसी तरह के नॉर्थ ईस्ट में कुछ बड़े विवाद होते हुए 29 मार्च के बाद ही दिखाई दे रहे हैं। पहले स्थितियां बेटर रहेंगी। और अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो बिजनेस में कुछ नए नए समझौते, नए अलायंस बनेंगे। और इकोनॉमिक ग्रोथ पहले की बात करें 29 मार्च, अब आप समझ लीजिएगा डेट कब से कब कही है। तो इसमें जो समझौते बनेंगे उनमें व्यापार अच्छा होगा, लेकिन उन्हीं समझौतों में बाद में विवाद भी बनेंगे जो कि इकोनॉमिक डाउनफॉल का कारण भी बनेंगे। और जो समझौते होंगे वो 29 मार्च के बाद टूटेंगे कहीं ना कहीं। जैसे अभी टैरिफ की खबरें भी आ रही हैं, ट्रंप कुछ गलतियां भी करने जा रहे हैं। तो और यही गलतियां देखिए, एक बड़ा नेता दुनिया में छोटी सी गलती करेगा तो पूरी दुनिया को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो ऐसे ही योग उस समय दिखाई देंगे। सो दोस्तों, आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बाकी जो देवगुरु बृहस्पति का जो एक अच्छा समय है, इसे आप एंजॉय करें। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।